जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड 2023-24 का बोर्ड एग्जाम देने जाने रहे उनके लिए ये सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आज हम देखने वाले हैं सुपर 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये आप 17 क्वेश्चन का आप विथ सॉल्यूशन यदि देख लेंगे, यानी आंसर के साथ आप यदि देख लेंगे तो आपको कोई पास करने से रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। हर साल ये सातों सेट पेपर में से हर साल पूछे जाने वाले में से एक है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इसी को एकदम डिटेल में। आज क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसे आप मिस मत करिएगा। ठीक, यदि उसे मिस कर दिए तो समझिए बोर्ड में बैठे हैं तो आप जरूर पछताएंगे कि सर देख लेना चाहिए था थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। यूपी बोर्ड वाले यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक कम से कम 3 साल का पेपर, कम से कम आपको कितना 2-3 साल का पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई 80% 85% से कोई रोक नहीं पाएगा। इतना परसेंट तो आपको घूम के पाएंगे। कहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आज ही से स्टार्ट करेंगे, केवल पेपर देख लेंगे 2-3 साल का विद सॉल्यूशन के साथ। हमारे साथ तो आप भी कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कहा है यानी पहला क्वेश्चन, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब आंख में कोई दोष होता है उसे हम दृष्टि दोष बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे सुने होंगे जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब सुने होंगे ना। तो 3 प्रकार के होता, मतलब इसकी परिभाषा और इसे लिख कर काम खत्म। देखिए, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग ही जवाब दीजिए। कहानी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब प्रोफेसर हैं जो चेक करेंगे आपकी कॉपी। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर रहते हैं, है कि नहीं। आप घुमाएंगे तो आपको घुमा के ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे घुमा के यहाँ फिर लग मिला देंगे, मतलब भेड़ी कर देंगे। ठीक, तो जितना पूछा जाए सटीक आंसर दीजिए, बस काम खत्म। ठीक, तो पूछा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपको यही लिख देना है। ठीक, मतलब इसकी परिभाषा कितने प्रकार की होती है वो लिख के काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, हमें प्रकाश में इंद्रधनुष केवल बरसात के समय ही क्यों दिखाई देता है? मतलब अब जब प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो ये कह रखा जब बारिश हो जाती है उसके पश्चात हमारा क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है, बस काम खत्म। वो 7 कलर होता है, उस 7 कलर का थोड़ा सा डिफाइन करके काम खत्म कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखा जाए तो अब देखो, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था। अवतल दर्पण का 2 उपयोग, और एक सेट पेपर था उसमें भी पूछा गया उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो आप कम से कम 2-2, 3-3 उपयोग जरूर याद करिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन आपका कंसीडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुणों की लिखिए। मतलब गुणों की गुणों को लिखिएगा। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। यदि कोई चुंबक लेंगे ना तो ऐसे चुंबक होता, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल से जो लाइन निकलती है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ये यानी नॉर्थ से निकलती है, कहाँ की तरफ जाती है, साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, यानी इससे निकलती है साउथ की। इसी को आपको गुण लिख देना है, क्या क्या चीजें होती है उसी को काम बन जाएगा। सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत करिए। ठीक है, मगर आप इसके बाद जो वीडियो आएगा उसे जरूर देखिएगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढ के जरूर देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, 5वां नंबर, फ्यूज तार विद्युत संधारित्रकों का बचाव किस प्रकार करता है? मतलब आपके घर में जो फ्यूज लगा है, ठीक है, फ्यूज लगा है, जो हमारे घर में जितने विद्युत वाले इक्विपमेंट जैसे टीवी, पंखा, बल्ब, ये सब, रेफ्रिजरेटर, एसी, सब कुछ को कैसे फ्यूज बचाता है उसी के बारे में आपको यहाँ बता देना, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, धारावाही परिनालिकों का उपयोग करके किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ का आरेख खींच के बताना है। मतलब धारावाही परिनालिका बताना, उसके ऊपर लैपिंग कैसे की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा किया जाता है, वो सबको आपको किरण आरेख द्वारा खींच के बता देना। ये जब भी आएगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्ग में आएगा। ये भी जब भी आएगा तब ये तुम्हारे पास क्या होगा, लॉन्ग। कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। चुंबकीय क्षेत्र भी तुम्हारे पास लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक,
ये था इसके बारे में 6 नंबर। 7 नंबर क्या पूछा, ये केमिस्ट्री की तरफ रुख करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की तरफ रुख करते हैं तो इतना दे रखा, इसे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये तो हर साल पूछा जाता है, ये 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 + 1 + 1 + 1 रहता, बराबर में क्या होगा 4 या 5 भी दे सकता है, ठीक। मतलब इन अभिक्रियाओं को लिखना है, फिर इनसे तुम्हें क्या कर देना, बैलेंस करके दिखाना है। तो लिखा तुमसे पास क्या होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता था, क्या करता है, तो बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4, उसे जिंक यानी जेडियन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एरो लगाएंगे, क्या प्राप्त होगा उसे पूरा लिख देना इक्वेशन, फिर उसे संतुलित भी करना, तो आपका क्या होगा 1 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक। मगर ध्यान रखिएगा फार्मूला आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। अब लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोलते हैं, को मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। देखिए अब जब एसिड यानी अम्ल लवण क्षार जब पढ़े होंगे, अम्ल क्षार लवण जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया किसी भी धातु को यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता तो क्या निकलता है भाई, क्या निकलता है, तो बता दिए होंगे, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर तुम्हें उस इक्वेशन को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग करके अमोनिया बनता। चलिए कितने लोग नाइट्रोजन का फार्मूला तो जानते होंगे, नाइट्रोजन हो जाए, ये हाइड्रोजन। अब अमोनिया कैसे सर जी, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, एरो लगा के N2H2 इसके प्लस के साथ ऐसे एरो लगा के, मगर बैलेंस करके लिखना है, ठीक। यदि देखो संतुलित कर दिया, संतुलित नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S क्या होता है, H2S होता है, गैस का वायु के दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या कर रखा, H2S लिए हैं प्लस O2 लिए, हमें क्या मिला है, जल मिला है प्लस यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिला है। इसी को आपको क्या कर देना है, लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। आप यूपी बोर्ड की जो द्वारा पेपर जारी किया गया, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, ठीक है। पूछा तुमसे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, इनके लक्षण, इनके 2 लक्षण लिखे, मतलब सहसंयोजी आबंध होता क्या, इसे लिखने हैं, ठीक है। यदि इंग्लिश में बात की जाए तो इसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, उसी को डिफाइन कर देना, एक एग्जाम्पल बता देना, इसके कोई 2 गुण बता देंगे, काम खत्म, ठीक। केमिस्ट्री में देखिए एग्जाम्पल देखिए करेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी, ठीक। और बायो में डायग्राम के जरिए आप समझाएंगे तो और मजा आएगा, ठीक। ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 9वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने के, मतलब ये जब पढ़ेंगे क्या, धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया निष्कर्ष एक प्रक्रिया होती है जो किसी भी कार्बोनेट को सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर उसमें 2 चीज आता है, एक कैल्सिनेशन आता है, एक रोस्टिंग आता है, ठीक है। उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इस पे ही तुमसे बताना ऑक्साइड में परिवर्तन करके प्योर मेटल प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है, प्योर मेटल, ठीक है। धातु और अधातु में लास्ट वाले थोड़ा सा पोर्शन में जाएंगे कॉपी में, तो वहां से आप देख सकते हैं इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है IUPAC नेम लिखना, इसका फुल नेम आप याद रख लेना, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये आप जरूर देख लीजिएगा, ये 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या MCQ में तुमसे पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पहला, IUPAC नेम किनका लिखना है, CH3COOH, मतलब ये तुमका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। ये पहला तुम्हारा 1 नंबर का रहेगा, कितना 1 नंबर का। इसमें पहुंचा CH3COCH3 मतलब बीच में क्या लगा, ये भी 1 नंबर का रहेगा। ये बीच में क्या कीटोन ग्रुप लगा है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा, ये लिख देंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, ये लगा देखो C बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये तो नीचे वाला ही है जी, ठीक है। ये वाला देखो इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में यानी ने बना दिया, ठीक है। ये हो गया, एक ही है, मतलब यहाँ दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, और ये मतलब इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया गया। ये 2023 में 2024 के प्रदर्शित जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड की साइट पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए, विकृत गंधिता होती क्या है। जब अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे तो उसमें विकृत गंधिता को आपको लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। विकृत गंधिता जिसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक। खाने का सड़ना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। कैसे सड़ता है, क्यों सड़ता है, उसका बचाव करना कैसे करना, ये सब चीज़ आप लिख देंगे, इसमें काम बन जाएगा। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और
रिडक्शन दोनों होता है, उसे रिडक्स बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लिख देंगे काम हो जाएगा। स्त्रीकरण क्रिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना स्टार लगाया जाए। अब देखिए 2023 में सब सेट में पूछा गया था, और ये 2024 का जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर आया है सिंपल पेपर, उसमें भी स्त्रीकरण पूछ दिया गया है। ठीक, इसे थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, और बायो की तरफ रुक करें तो 12 नंबर क्वेश्चन पे मेंडल के नियम क्या है, मेंडल के नियम क्या इन्हें बताना है। मेंडल ने किस पौधों पर अध्ययन किया था, मतलब मेंडल का नियम क्या है, वो तीनों नियम को बताना है। उसके बाद मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया था, इसे बता देंगे कम हो। ये लॉन्ग में पूछा गया बायो में। ठीक, और क्या तुमसे पूछा, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब जो आपका मानव आहार नाल है, देख मतलब देखो यहाँ से माउथ हो गया, ये आइसोफेगस हो गया, ये वाला तुम्हारे पास पेट हो गया, ऐसे तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, ये कैसे आती है उसी को पूरा डिटेल में आपको बता देना, नेमिंग कर देना काम, और उनका कार्य बता देना। मुंह का काम क्या है, आइसोफेगस, ये नली वाला पेट वाला काम है, इंटेस्टाइन का काम है मतलब आंत का काम का, इसी को लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए। मतलब क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे वो प्लांट जैसे प्रजनन किसमें पढ़ेंगे, पेड़ और एनिमल में पढ़ेंगे, तो उसमें ये स्त्री केसर, मतलब ये स्त्री केसर मतलब पुष्प का एक पार्ट होता है जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, उसी का पूरा डिटेल में आपको चित्र बना के नामांकित चित्र करके आरेख बना देंगे, काम खत्म। और ये भी तुम्हारा पूछा गया डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करना, यानी डीएनए और आरएनए में आपको क्या कर देना, अंतर स्पष्ट करना। 16 नंबर पूछा हृदय का कार्य बताना। एक बार हृदय का क्या करिएगा, संरचना देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं देखिए यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हैं कैसे बनाया जा सकता है, शॉर्ट में बनाना सीख लीजिए। नहीं होता कि ये शॉर्ट में देखो ऐसे ऐसे खींच देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक, हम बना देंगे, उससे टाइम लगेगा, मगर शॉर्ट में कहीं देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसे जरूर देखिए, हृदय का संरचना। यानी पूछा सब, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, यानी ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में तो आपको क्या कर जाना है, अंतर बताना है। ठीक, इससे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार करिए। ये टोटल 17 क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में इसी पर ही आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।